दोस्तों, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जापान ने पहला लकड़ी का सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दिया है। यह इंजीनियरिंग और इनोवेशन का कमाल सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अर्थ के बाहर सस्टेनेबिलिटी का नया दौर शुरू करने के लिए भी है। यह कहानी है लिग्नोसैट की, जो इंसानी दिमाग की ताकत और एक बेहतर फ्यूचर के लिए हमारी कमिटमेंट को दिखाता है, तब भी जब हम स्टार्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लिग्नोसैट का सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, जो फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नए रास्ते खोलता है। यह कमाल का प्रोजेक्ट जापान के साइंटिफिक इनोवेशन में लीडरशिप और हमारे प्लैनेट के चैलेंजेस के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस खोजने के डेडिकेशन को दिखाता है। लिग्नोसैट बस एक और सैटेलाइट नहीं है, यह बदलाव का प्रतीक है और सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन की ओर एक बड़ा कदम है। ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स, जो इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, अक्सर ऐसी मटेरियल से बनते हैं जिनको बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उनको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लिग्नोसैट अलग है। यह ज्यादातर लकड़ी से बना है, जो एक नेचुरल और रिन्यूएबल रिसोर्स है। लिग्नोसैट सैटेलाइट डिजाइन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। यह नया तरीका न सिर्फ ट्रेडिशनल सैटेलाइट मटेरियल्स के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करता है, बल्कि फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे भी खोलता है। लिग्नोसैट के लिए लकड़ी का चुनाव ऐसे ही नहीं किया गया था। क्योटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे वुड टाइप्स को टेस्ट किया कि वे स्पेस के हार्श कंडीशंस में कितने सूटेबल हैं। ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और रेडिएशन के प्रति रेजिस्टेंस जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया। बहुत रिसर्च के बाद मैग्नोलिया वुड सबसे बेस्ट निकला। अपनी एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के लिए जाना जाने वाला मैग्नोलिया स्पेस के डिमांडिंग एनवायरनमेंट को सहने में सक्षम साबित हुआ। एक्सट्रीम कंडीशंस में वॉर्पिंग और डिग्रेडेशन का विरोध करने की इसकी क्षमता इसे स्पेसक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के लिए एक आइडियल मटेरियल बनाती है। लिग्नोसैट प्रोजेक्ट एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच एक यूनिक और सक्सेसफुल कोलैबोरेशन है। स्पेस साइंस और इंजीनियरिंग में अपनी कटिंग एज रिसर्च के लिए मशहूर क्योटो यूनिवर्सिटी ने सुमिटोमो फॉरेस्ट्री के साथ हाथ मिलाया, जो एक लीडिंग फॉरेस्ट्री कंपनी है जिसे वुड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज हासिल है। इस पार्टनरशिप ने दोनों ही दुनिया के बेस्ट को एक साथ लाया, एक लीडिंग यूनिवर्सिटी की साइंटिफिक डेप्थ और इनोवेशन को एक टॉप इंडस्ट्री प्लेयर के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के साथ। इस कोलैबोरेशन का रिजल्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में पार्टनरशिप की पावर को दर्शाता है। सेक्शन 5, लिग्नोसैट्स जर्नी फ्रॉम अर्थ टू ऑर्बिट। लिग्नोसैट का सफर धरती से शुरू हुआ, क्योटो यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरीज में, जहां साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने बड़ी बारीकी से सैटेलाइट को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया। हर डिटेल, लकड़ी के सिलेक्शन से लेकर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन तक का ध्यान रखा गया, ताकि स्पेस में सैटेलाइट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। रिगरस टेस्टिंग के बाद लिग्नोसैट अपने मिशन के लिए तैयार था। सैटेलाइट को स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए स्पेस में लॉन्च किया गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए राइड लेते हुए। आईएसएस लिग्नोसैट के लिए एक लॉन्च प्लेटफॉर्म का काम करता है। इसे अपने ऑर्बिट में डिप्लॉय करता है, जहां से यह स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में लकड़ी के बिहेवियर को स्टडी करने के अपने मिशन की शुरुआत करेगा। सेक्शन 6, टेस्टिंग द लिमिट्स वुड वर्सेस द हार्श रियलिटीज ऑफ स्पेस। स्पेस एक बहुत ही खराब एनवायरनमेंट है, जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, इंटेंस रेडिएशन और एक नियर परफेक्ट वैक्यूम होता है। ये कंडीशंस किसी भी मटेरियल के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े करते हैं, खासकर लकड़ी जैसी डेलिकेट चीज के लिए। हालांकि लिग्नोसैट को इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पॉसिबल है। अपने पूरे मिशन के दौरान लिग्नोसैट को
स्पेस एनवायरनमेंट की पूरी ताकत का सामना करना होगा। सैटेलाइट पर लगे सेंसर्स कॉन्स्टेंटली उसकी कंडीशन को मॉनिटर करेंगे और इस बात का डेटा कलेक्ट करेंगे कि लकड़ी इन एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे रिएक्ट करती है। यह डेटा यह डिटरमिन करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि स्पेस कंस्ट्रक्शन में लकड़ी का यूज लॉन्ग टर्म में कितना वायबल है। Section 7. The Mission Objective. Unlocking the Potential of Wood in Space. लिग्नोसैट का मिशन सिर्फ एक वुडन सैटेलाइट को स्पेस में भेजना नहीं है, बल्कि फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक सस्टेनेबल मटेरियल की क्षमता को अनलॉक करना है। मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह स्टडी करना है कि स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में लकड़ी कैसे बिहेव करती है। लिग्नोसैट द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा स्पेस में लकड़ी की ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करेगा। अगर यह सक्सेसफुल होता है तो यह एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट से लेकर हैबिटेट्स तक वेरियस स्पेस एप्लीकेशंस में लकड़ी के यूज का रास्ता खोल सकता है और शायद हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के तरीके में रेवोल्यूशन ला सकता है। सेक्शन 8. अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जरूरत और भी ज्यादा बेरच रही है। लिग्नोसैट लकड़ी जैसे रिन्यूएबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के इस्तेमाल पर अपने फोकस के साथ सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अगर यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो इसके फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां सैटेलाइट्स स्पेस डिब्रीज की बढ़ती हुई प्रॉब्लम में इजाफा करने के बजाय अपने लाइफ साइकिल के अंत में एटमॉस्फेयर में ही झलकर खत्म हो जाएं। ऐसे स्पेस हैबिटेट्स की कल्पना करो जो सस्टेनेबल और सुंदर वुडन स्ट्रक्चर्स से बने हों। लिग्नोसैट इस विजन को हकीकत बनाने की दिशा में पहला कदम है। सेक्शन 9. Beyond लिग्नोसैट इंस्पायरिंग इनोवेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। लिग्नोसैट प्रोजेक्ट सिर्फ एक वुडन सैटेलाइट के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि हम क्या कर सकते हैं, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया जाए और साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया जाए। इस मिशन की सक्सेस में स्पेस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की एक नई लहर लाने की क्षमता है, जो रिसर्चर्स को स्पेस एक्सप्लोरेशन के चैलेंजेस के लिए अनकन्वेंशनल मटेरियल्स और सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लिग्नोसैट इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इनोवेशन अनएक्सपेक्टेड जगहों से भी आ सकती है। कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करके और न्यू आइडियाज को अपनाकर हम एक ऐसे फ्यूचर की शुरुआत कर सकते हैं जहां स्पेस एक्सप्लोरेशन न सिर्फ ज्यादा सस्टेनेबल हो, बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए ज्यादा एक्सेसिबल और इंस्पायरिंग भी हो। सेक्शन 10. A new era of space exploration where sustainability takes flight. जैसे ही लिग्नोसैट हमारे प्लैनेट की परिक्रमा करता है, यह अपने साथ एक ऐसी दुनिया की होप्स और एस्पिरेशंस को कैरी करता है जो कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक है और साथ ही हमारे अपने प्लैनेट की सुंदरता और रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करना चाहती है। यह मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए ईरा की शुरुआत है जहां सस्टेनेबिलिटी कोई बात की बात नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो स्टार्स तक हमारे जर्नी को गाइड करता है। लिग्नोसैट ह्यूमन इंजेन्युइटी एक्सप्लोरेशन किस कि हमारे अटूट स्पिरिट और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमारी कमिटमेंट का प्रतीक है। जैसे ही हम स्टार्स को देखते हैं, आइए हम उन पॉसिबिलिटीज से इंस्पायर हों जो हमारे सामने हैं और इस नॉलेज से कि जब हम कॉस्मोस तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ाते हैं तो हम ऐसा एक ऐसे तरीके से कर सकते हैं जो हमारे होम प्लैनेट का सम्मान करता है और उसकी रक्षा करता है।